बाघ। जैसे ही ये नाम किसी की जुबान पे आता है, मन में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? शायद इसीलिए क्योंकि बाघ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली जीव है। आज इस वीडियो में हम इसी बात को पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बाघ इतना खतरनाक या कहूँ कि डेंजरस क्यों होता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। यूं तो जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, पर आपने कभी गौर किया है सिर्फ बाघ को ही क्यों इतना खतरनाक माना जाता है? हिंदू पौराणिक काल से ही बाघ को जीव नहीं बल्कि एक शक्ति का प्रतीक माना गया है। माँ दुर्गा इसीलिए इस पर विराजती हैं। माना जाता है अगर जंगल में बाघ आपसे टकरा जाए और आपकी आंखों में देख ले तो वो आपकी आत्मा तक से परिचित हो जाता है। आइए बाघ से जुड़ी कुछ बारीकियों को जानते और समझते हैं, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये इतना खतरनाक या कहूँ तो डेंजरस क्यों होता है। बॉडी। अगर मैं बाघ के शरीर की बात करूं तो ये लगभग 250 से 280 किलो तक का हो सकता है। यहाँ पे मैं रॉयल बंगाल टाइगर की बात कर रहा हूँ। इतने वजन के साथ जब ये अपने शिकार पे हमला करता है तो शिकार इसके वजन से ही पस्त हो जाता है। बाघ के पैर इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने वजन के साथ साथ शिकार के वजन को भी बड़े आराम से उठा लेते हैं। बाघ के पीछे के पैर आगे के पैरों से ज्यादा लंबे होते हैं, जो इसे 10 मीटर दूर तक कूदने या जंप करने में हेल्प करते हैं। स्ट्राइप्स। बाघ के शरीर पे धारियां यूं ही नहीं होती। कुदरत ने इसे इस तरीके से बनाया है कि ये घनी झाड़ियों में भी आराम से छुप सकता है। इसी की ये धारियां इसे जंगल में मानो गायब सी कर देती हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि बाघ अपने शिकार के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और फिर भी शिकार को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। ये धारियां बाघ को जंगल में घुल मिल जाने में मदद करती हैं और शिकार करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होती हैं। आशा करूंगा कि इस धारीदार जीव से आपका जंगल में कभी आमना सामना ना हो। क्लॉज। टाइगर के क्लॉज या कहूं पंजे इतने खूबसूरती से बने होते हैं कि मानो कुदरत ने इसे एक किलिंग मशीन सोच के बनाया हो। इसका हर नाखून एक तेज धार वाले चाकू की तरह होता है। गौर करने की बात है, चलते वक्त या दौड़ते वक्त टाइगर के ये नाखून अंदर ही रहते हैं और इसके ये गद्देदार पैर इसे तेज दौड़ने में मदद करते हैं। पर जैसे ही ये शिकार पे झपटता है तो ये सारे के सारे नाखून बाहर आ जाते हैं और मानो शिकार में 10 चाकू एक साथ घुस जाते हों। इसके ये पंजे सिर्फ शिकार के ही काम में नहीं आते, ये इतने मजबूत होते हैं कि इनकी मदद से ये अपने 200 से 250 किलो वजन के शरीर को लेकर पेड़ पर भी चढ़ जाता है। वैसे आमतौर पे बाघ पेड़ पे नहीं चढ़ते, पर अगर कभी जरूरत हो तो ये आराम से कर सकते हैं। अग्रेसिव नेचर। बाघ एक शक्तिशाली और अग्रेसिव जीव है। अगर ये मन बना ले तो ये किसी भी दूसरे जानवर पे हमला करने से नहीं कतराता, चाहे फिर वो जानवर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। आपको ये किस्सा तो पता ही होगा जब एक बाघ ने एक फुल साइज मगरमच्छ को मार दिया था। हमला करते वक्त बाघ इतना खूंखार हो जाता है कि तब इसे फिर अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। और मैं समझता हूँ ऐसे जीव के सामने आने से तो कोई भी कतराएगा। जंपिंग कैपेबिलिटीज। टाइगर कैट फैमिली से आते हैं और ये बात सब जानते हैं कि कैट्स कूदने में बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं, इसीलिए टाइगर को ऊंचा और लंबा कूदने में कोई परेशानी नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टाइगर ज़मीन से हवा में आराम से ऊपर तक 12 से 14 फीट तक कूद सकते हैं। यहाँ देखिए इस टाइग्रेस ने हाथी पर बैठे एक महावत के ऊपर कैसे हमला करके उसे बड़े आराम से घायल कर दिया। और ऐसे कई वीडियोज में आप देख सकते हैं कि इसकी जंपिंग कैपेबिलिटीज को। विजन। बाघ की आंखें इंसानों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा तेज होती हैं और इन्हें रात में हल्की सी रोशनी में भी बहुत अच्छे से दिखाई देता है। इनकी आंखों में रेटिना के पीछे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको टैपिटम लुसिडियम कहते हैं, जिसकी वजह से टाइगर या बाघ की आंखों में लाइट 2 बार रिफ्लेक्ट होती है और इसीलिए बाघ को रात में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। टंग। टाइगर की टंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इंसानों की टंग 10 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, वहीं बाघ की टंग 18 से 23 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। बाघ की टंग में शार्प और रियर फेसिंग प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको पैपिलाई बोलते हैं, जिसकी वजह से बाघ बड़े आराम से अपने शिकार के हड्डियों तक से मांस को खींच लेता है। और आम धारणा में कहा जाता है कि बाघ अगर आपको सिर्फ चाट ले तो आपके शरीर से मांस को खींच लेगा, और शायद ये थोड़ा बहुत सच भी है। टीथ।
टाइगर के मुंह में 30 दांत होते हैं और कुदरत ने इसे हर तरह के शिकार को पकड़ने, मारने और खाने के लिए दांत दिए हैं। बाघ के कैनाइन टीथ 7 से 8 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और ये इतने पावरफुल होते हैं कि टाइगर अपनी पूरी 1050 psi की बाइट फोर्स के साथ इन्हें अपने शिकार में पूरी तरीके से घुसा देता है और ये फिर भी नहीं टूटते। टाइगर के कैनाइन टीथ और पीछे वाले कार्नेशियल टीथ में एक गैप होता है। ये टाइगर को अपने शिकार को पूरी तरह से अंदर तक पकड़ने में मदद करता है। इसीलिए अगर आप मेरी सलाह माने तो टाइगर के मुंह में कभी हाथ मत डालिएगा। स्विमिंग कैपेबिलिटीज। टाइगर एक ऐसा जीव है जो ज़मीन और पानी दोनों में घूमता है और रहना पसंद करता है। और टाइगर बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, या कहूँ तो तैराक होते हैं। अक्सर इन्हें सुंदरबंस में एक बार में कई किलोमीटर दूर तक तैरते हुए देखा गया है। और तो और दोस्तों, टाइगर सिर्फ तैरते ही नहीं हैं, कई बार इनको पानी में शिकार करते हुए भी देखा गया है। दोस्तों, और भी बहुत कुछ है टाइगर के बारे में बताने के लिए, पर इस वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं यहाँ टाइगर के बारे में कुछ मेजर बातें ही बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको टाइगर्स या किसी और दूसरे जीव के बारे में कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे से खुल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। और जैसा कि मैं हर बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।